हर हर महादेव। आप सोच रहे होंगे गॉगल्स लगाकर ये कूल डूल कपड़े पहनकर मैं कहां पहुंच गया हूं। तो एबीपी लाइव पहुंचा है ईशा योगा फाउंडेशन में, जहां महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन होना है 15 तारीख को, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वेलकम पॉइंट। यहां से हम आपको पूरा ईशा योगा फाउंडेशन दिखाएंगे यहां होता क्या क्या है। देखिए, इस तरफ बड़े सारे काउंटर्स बने हुए हैं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था वो आ रहे हैं, और जो भी उनके कमरे बुक हैं, जिस कैटेगरी के बुक हैं, फिर वो वहां पर उन कमरों में जा रहे हैं। और एक प्रोग्राम यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, ग्रेस ऑफ योगा। उस प्रोग्राम में जिन लोगों ने एनरोल किया था वो लोग भी आ रहे हैं। वो प्रोग्राम भी 15 तारीख तक चलने वाला है। शिवरात्रि की सेलिब्रेशन के लिए तो यहाँ देश विदेश से लोग आते ही हैं, बहुत सारे वॉलंटियर्स आते हैं। और आपको यहाँ ना बड़ा अलग रंग दिखेगा। जरा मैं कहूँगा सलमान से कि जरा कैमरा घुमाएं और दिखाएं, वहाँ सतगुरु की फोटो भी लगी हुई है। और आपको अलग अलग तरह के श्रद्धालु दिखेंगे। ये देखिए, नंदी बाबा भी जो हैं आ गए हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तीर्थ कुंड जा रहे हैं। तो ये नज़ारे जो है ना, यहाँ पे आपको ना बहुत अलग वाइब आएगी, मतलब डिफरेंट फील है। मतलब आपको एक पॉजिटिव सी वाइब तो आएगी ही, आपको कहीं ना कहीं आप शिव के करीब खुद को पाएंगे। मतलब अक्सर क्या होता है ना, धार्मिक स्थलों पर हम जाते हैं तो वाइब बड़े अलग तरह की होती है। यहाँ आपको बड़े सारे श्रद्धालु आपको रंग बिरंगे कपड़े पहने दिखेंगे, बड़े गॉगल्स लगाए हुए दिखेंगे, फॉरेनर्स आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। और यहाँ वो पूरा प्रोग्राम जो है वो बताया गया है कि भाई जो ग्रेस ऑफ योगा के वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने इसमें एनरोल किया हुआ है, वो कहां पे किस टाइम पे क्या करने वाले हैं। हमने यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया, बड़ा ही प्रोटीन रिच फूड जो है वो है, हाथ से खाना पड़ता है, चम्मच कुछ नहीं है। तो बहुत एक अलग तरह की वाइब है। और मुझे लगता है कि यहाँ इतने सारे रंग हैं ना आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ देखा कि यार लोग बहुत अच्छे कुर्ते पहने हुए हैं। तो अभी मैं जाऊँगा, कहाँ से आप कुर्ता दिलवाने वाले हो मुझे? ईशा लाइफ से कुर्ता। अच्छा, वो जो काउंटर्स हैं वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे बहुत सारे ओवरसीज वाले जो लोग आए हुए हैं, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं बेस्ड ऑन द कैटेगरीज वगैरह। ग्रेस ऑफ योगा में अगर किसी ने कोई कैटेगरी ली है तो उस कैटेगरी में वो अपग्रेड कर रहे हैं। एक ट्रैवल डेस्क है, तो अगर आपको कोयम्बटूर से वापसी एयरपोर्ट जाना है तो आप ईशा से उनकी शटल बुक कर सकते हैं, जो मॉर्निंग में 5:30 से लेके इवनिंग तक चलती रहती है, हर हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए। सो यू कैन बुक दैट। इनको कैमरे पे आने में थोड़ा शर्म आ रही थी, तो जितनी देर हमने इन्हें दिखाया उतनी देर हमने वो काउंटर्स दिखा दिए। बाकी रिहर्सल्स शुरू हो चुकी हैं। जो स्टेज पर प्रोग्राम होगा, जो ईशा फाउंडेशन का प्रोग्राम, बहुत चर्चित प्रोग्राम है, लोग लाइव देखते हैं उसको, 12 घंटे तक चलता है। उसकी रिहर्सल भी आपको दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो मुख्य अतिथि हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो आने वाले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आएंगे और अलग अलग रंग जो हैं वो हमको देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे भी चलते हैं और कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि भाई क्या कुछ यहाँ पर इस तरह का जो कीर्तन कह लीजिए वो चलता रहता है यहाँ पे महाशिवरात्रि में। अपनी धुन में जो हैं श्रद्धालु चले जा रहे हैं। तो यही भक्ति होती है, शिव भक्ति इसी को कहते हैं। मेरे इस तरफ ईशा संस्कृति है, जहाँ क्लासिकल म्यूजिक की प्रैक्टिस होती है और जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ होते हैं। अंदर जाने की परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं है। और मेरे इस तरफ है ईशा लाइफ। यहाँ से आप कुछ कपड़े भी खरीद सकते हैं, कुछ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ आए हैं तो जिसे कहते हैं ना कि एक याद अगर आप ले जाना चाहें। और मुझे लग रहा था कि मैं शायद अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसी जगह पे जाने के लिए भाई शायद कुर्ता ही पहनना पड़ता है। बट यहाँ आके मैंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी स्टाइलिश हैट्स पहन के घूम रहे हैं लोग, बड़े स्टाइलिश गॉगल्स लगा के घूम रहे हैं लोग। बट मुझे लगता है कि कुर्ता देख लिया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कुछ अच्छा मिलता है। आइए। तो फाइनली मैंने कुर्ता ले लिया, बिकॉज सेटिस्फेक्शन हो नहीं रही थी ईशा लाइफ से, और 2-3 तरह के ले लिए। अब धीरे धीरे इस कवरेज में आपको दिखते रहेंगे। वहाँ कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। एंड हियर इज पेपर वाइन कैफे।
और यहाँ पे इस तरह के 3-4 कैफेज भी हैं जहाँ पे आपको अच्छा खाना भी जो है वो मिल जाता है। बाकी यहाँ का जो नॉर्मल प्रसाद है, नॉर्मल जो लंगर है, वो तो मिलता ही है। यहाँ पर भी आके आप अलग अलग तरह की चीज़ें जो हैं वो खा सकते हैं। भीड़ देखिए कितनी ज़बरदस्त है, और गर्मी, मतलब ये यहाँ पर पैर रखना मतलब समझ लीजिए कि आप जल गए और यहाँ पर आपको ठंडक मिल गई। तो अभी फ़िलहाल जो है लगभग 2:17 हुए हैं, और मुझे किसी ने बताया कि 3 बजे देखना भाई साहब, मतलब क्या ही प्रकोप होगा सूर्य देवता का। तो वो भी देखेंगे। फिलहाल कुछ ठंडा वंडा पी लेते हैं, आइए देखते हैं क्या मिलता है यहाँ। ये वो रथ हैं जिन्हें भक्त जो हैं बहुत दूर दूर से लेकर के आते हैं। कोई काशी से लेकर के आता है, तो कोई किसी और शहर से लेकर के आता है, और फिर इन्हें यहाँ रखा जाता है। पैदल अपने कंधों पर वो इन रथों को लेकर के आते हैं। रथम इन्हें कहा जाता है, और बड़े गाजे बाजे के साथ ही आते हैं। जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो काफ़ी सारे रथम जो है यहाँ लाए भी जा रहे थे, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो है ये सारे रथम जो हैं ये यहाँ रखे गए हैं। अब चलते चलते हमें दिख गए नंदी महाराज। वो देखिए एकदम दिव्य, मतलब इस तरह के दिव्य दर्शन नंदी महाराज के कम ही होते हैं। पीछे सूर्य कुंड है जहाँ स्नान किया जाता है। तो उस सामने क्या है, जरा बता दीजिए। नंदी महाराज के सामने, नंदी के सामने इज द ध्यान लिंगा। यू कैन गो इनसाइड, मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स, मतलब एक टाइम होता है 15 मिनट के लिए। इफ यू वांट टू सिट यू कैन सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। वंस यू आर डन विद ध्यान लिंगा यू कैन गो टू भैरवी टेम्पल। there are a lot of rituals that happens there, so you can go for netra arpanam or you can go for cloth arpanam or something like this. और ये जो पेड़ है सामने, यहाँ जो ये काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई, ये क्या है? So these are basically the Shivanga sadhana or the Bhairavi sadhana which the people do. तो शिवांगा साधना में what happens is कि 42 डेज का साइकिल होता है। there are multiple cycles but 42 होता है, 7 होता है, 3 होता है। so they do the sadhana, they tie a cloth, just a reminder कि you are in a sadhana or something, and once they culminate उसे end करते हैं तो उसे they tie it on the tree just to get rid of all the energies or the negative energies which you got, something like this. और वो नंदी महाराज के उस तरफ जो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं वो क्या है? वो मेजरली रथम्स हैं। तो जो डिवोशन है उसके लिए डिवोटीज स्टेट टू स्टेट ट्रैवल करते हैं, आदि योगी को स्प्रेड करते हैं कि उन्होंने क्या करा है, क्या इम्पैक्ट करा है। तो वो रथम्स को पैदल चल के लाते हैं, एंड वंस दे आर हेयर तो यहाँ पे वो डांस करते हैं, रथम्स को रखते हैं, दे क्राई अ लॉट बिकॉज शिवा मेंट इज समथिंग फॉर हिम, शिवा इज एवरीथिंग फॉर देम। सो दे डू साधना, दे वॉक बेयर फुट, दे डू एवरीथिंग। अगर खाना मिला इट इज़ ओके, इफ दे डोंट गेट दे आर देन ऑल्सो ओके। सो दिस इज आवर डिवोशन विच दे हैव। कितनी दूर से लेके आते हैं इन रथम्स को? ये रथम बहुत बहुत दूर से आते हैं, जैसे काशी से भी आता है कभी कभार। आपका ये स्टेट तमिलनाडु में इंटरनली होते हैं, तो वहाँ से आते हैं ये।